Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with our illustration number 9. Question कह रहे हैं a trader prepared his accounts on 31st March every year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April. ठीक है, on which date total cost of the goods in his godown came to 50,000. अब देखो, एक सेकेंड, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, ये मेरा है 31st मार्च. इस दिन उसने स्टॉक नहीं ले पाया और कुछ रीजंस की वजह से उसका स्टॉक सीधे उसे मालूम चला 15 अप्रैल को, जो कि था 50,000 रुपीज़. ठीक है, अब क्या कहता है कि हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें निकालना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च. क्वेश्चन समझ आ के क्या करना है वो तो सिंपल ही है. अब देखो, अब इस डेट पे जो इन्वेंट्री है यहाँ से हमें आना है इस डेट पे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतने पीरियड के जो ट्रांजैक्शंस है हमें सिर्फ इससे मतलब है बेसिकली. ठीक है, अब देखते क्या क्या ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिए हुए. सेल्स 41,000 का हुआ है इंक्लूडिंग कैश सेल्स 10,000. मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, सेल कोई भी सेल हुआ हो, मतलब कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ सेल से मतलब है. ठीक है, क्यों, मुझे इन्वेंट्री ही चाहिए, मुझे कैश का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ये सब नहीं चाहिए. अब आप देखो, ये जो पीरियड है मेरा, ये पीरियड में सेल हुआ, तो ये पीरियड में सेल जितना हुआ उतना का स्टॉक तो मेरे पास इस डेट पे हुआ होगा ना, ऑफ कोर्स. मतलब कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि सपोज आपके पास 100 डेयरी मिल्क्स यहाँ पर थे और यहाँ पे आपके पास 80 डेयरी मिल्क्स बचे, तो मैं बोल सकती हूँ कि 20 का सेल हुआ. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहता है कि आपके पास 50,000 का स्टॉक था और आपको सेल यहाँ का बताया है 41,000, तो आपको इस 31st मार्च का स्टॉक निकालना है, तो आप क्या करोगे, 80 + 20 करके आप यहाँ पहुँच सकते हो. वैसे आप 50 + 40 करके यहाँ पहुँच सकते हो, 50 + 41 करके आप यहाँ पहुँच सकते हो. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारा स्टॉक लिखेंगे 50,000, उसमें सबसे पहले तो ऐड कर देंगे जो सेल हुआ है स्टॉक वो. ठीक है, क्योंकि हमें पिछले डेट का पहुँचना. आपको लॉजिक समझ आया. ठीक, मेरे को बता रहे हैं कि मेरे पास बेचने के बाद 50,000 स्टॉक्स थे, मैंने बेचा 41,000 है, तो मेरे पास कितने स्टॉक्स थे पहले वो बताओ. तो मैंने ऐड करके बता दिया, वो सिंपल. नेक्स्ट कहता है मैंने परचेज किया है 5034 का. अब वापस से मैं बताती हूँ, इसको एक बार इरेज कर देती हूँ. ठीक है, अब क्या कहता है, आपने इस पीरियड में 5034 का परचेज किया ये दौरान. ठीक है, तो आपका जो ये वाला स्टॉक है इसमें तो ये भी इंक्लूडेड है. आपको ये समझ आया, ये जो आपको 50,000 का स्टॉक दिया हुआ है इसमें ये 5034 भी इंक्लूडेड है. अब मेरा क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 स्टॉक था आज ऑन 31st मार्च और 15 मई को आपके पास आ गया 50 स्टॉक. ठीक है, मैं पूछूंगी कि कितना मैंने परचेज किया, तो आप बता दोगे इजीली 30. ठीक है, अब अगर लेकिन मैं रिवर्स पूछती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे पास 15 अप्रैल को 50 स्टॉक था और मैंने 30 परचेज किया, तो तुम बताओ 31st मार्च को कितना स्टॉक आएगा. तुम क्या करोगे, इस दोनों को माइनस करके यहाँ पहुँचा दोगे. तो वही चीज़ मैं क्या करूँगी, इस 50 में मैं 5034 को माइनस कर दूँगी, तो मेरा स्टॉक ये भी ठीक हो गया, ये वाला भी एंट्री ठीक हो गया. ठीक है, नेक्स्ट कहता है सेल्स रिटर्न हुआ है मुझे 1,000 का. ठीक, अब आपका सेल्स रिटर्न जब होगा तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, राइट. अब देखो, अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास 20 का स्टॉक था और यहाँ पे 21 का स्टॉक हो गया, ठीक है, और मैं आपसे पूछती हूँ कि इस दौरान कितना रिटर्न आया आपके पास, तो आप क्या बताओगे कि 1 रिटर्न आया. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास 31st मार्च को 20 स्टॉक था, 15 अप्रैल को 21 स्टॉक हो गया. ठीक है, और स्टॉक में चेंज आपको बता रही हूँ मैं कि सेल्स रिटर्न की वजह से हुआ है. ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपका कितना सेल्स रिटर्न हुआ, तो आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के बता दोगे 1, 20 और 21 का. सिमिलरली अगर ये समझो कि आपको ये 20 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको बस इतना पता है कि 21 स्टॉक है जैसे कि 50,000, और आपको ये मालूम है कि एक स्टॉक रिटर्न हुआ है, और मैं इफ़ आपसे पूछती हूँ कि 31st मार्च को क्या स्टॉक था, तो आप क्या बताओगे, 21 में 1 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 20.
तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जितना मेरा रिटर्न हुआ है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज़ 1000। ठीक है। नेक्स्ट 15 मार्च को आपने 10,000 का सेल वैल्यू का सामान बेचा था सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, ये है मेरा 15 मार्च, सेल वैल्यू है मेरी 10,000, सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा है। ठीक है। अब कस्टमर ने 10 अप्रैल तक 40% ऑफ द गुड्स, ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स। ठीक है। कस्टमर ने, यहाँ पे आते हैं हम 10 अप्रैल, 40% ऑफ 10 मतलब 4,000 के गुड्स तो वापस कर दिया। ठीक है। अब 15 तक मुझे 15 को मालूम है कि मेरे पास टोटल 50,000 का स्टॉक है, ऐसा। ठीक है। अब क्या कहता है कि 40% ऑफ द गुड्स तो उसने 10 अप्रैल को वापस कर दिए और बाकी के लिए उसने 16 अप्रैल को बिलिंग करवाए। ठीक है। तो अब आप एक चीज़ बताओ कि आपके 50,000 में क्या ये 4,000 इंक्लूडेड होगा? 10 तारीख को हुआ है ना, तो इस 4,000 का तो एडजस्टमेंट हुआ वो होगा। 4,000 मेरा कैसे आया? 40% ऑफ 10,000। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब देखो, आपको एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। सपोज करो अच्छा नहीं, थोड़ा एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसी को देखता हूँ फिर से। क्वेश्चन कह रहा था कि मैंने 10,000 का स्टॉक सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया, उसका 40% जो कि 4,000 होता है, कस्टमर ने मुझे 10 अप्रैल को वापस कर दिया। ठीक है। अब जब मैं 15 अप्रैल को अपना कैलकुलेशन कर रही हूँ स्टॉक का, तो वो 4,000 तो ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा 50,000 में। क्यों? क्योंकि ऑन 15 अप्रैल मेरे पास ये 4,000 का स्टॉक भी है ही है। ठीक। अब 10,000 में जो 40% ऑफ द स्टॉक था 4,000 का, वो तो मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी इन स्टॉक, लेकिन जो बचा हुआ 6,000 का सेल वैल्यू का स्टॉक है, ये मेरा 16 को जाके सेल हुआ है। ठीक है। और ये मेरा स्टॉक पे भी एडेड नहीं है। इतना समझ आया आपको मैंने क्या कहा? ये क्या हुआ है, देखो, रेस्ट ऑफ द गुड्स 16 अप्रैल को मेरा बिलिंग हुआ है। ठीक है। तो अब समझो आप, पहला चीज़, जब भी आप सेल और रिटर्न बेसिस पे सामान भेज रहे हो, हमने एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी एक ऐसा केस देखा था, राइट। तो होता क्या है उस केस में कि अगर ईयर एंड आ गया है, आपको बुक्स क्लोज करनी है और आपका ऑप्शन अभी भी है कि आपको सेल या रिटर्न कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, हमने जितना भी सामान सेल किया है उसके कॉस्ट वैल्यू को इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। याद है? ठीक है। तो अब सबसे पहले एक चीज़ देखो, जो हमने सेल किया था वो 10,000 था, उसमें से उसका कॉस्ट निकाल लेंगे बाद में, लेकिन पहले 4,000 का, तो इस 10,000 का बाइफिकेशन देखते हैं कि इस 10 में तो 4 तो ऑलरेडी मैंने ले चुका है। 4,000 का सेल वैल्यू का जो भी कॉस्ट आएगा उसको मैंने ऑलरेडी अपने स्टॉक में ले चुका है, लेकिन मैंने क्या नहीं लिया, मैंने ये जो 6,000 के सेल वैल्यू के गुड्स है इसको अपने स्टॉक में नहीं लिया। तो ये अब 6,000 का मुझे कॉस्ट निकालना है। ठीक है। अब इस 6,000 का, तो ये तो मेरा सेल वैल्यू है, मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगी? कॉस्ट कैसे निकालूंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे, हाँ, गुड्स कहता है कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं ऑन सेल्स। सेल्स मेरा 6,000 है, प्रॉफिट वुड भी 6,000 का 20%, सिंपल 1,200, मेरा कॉस्ट आ जाएगा 4,800। ठीक है। 4,800 का मेरा कॉस्ट आ गया। इस 4,800 को मुझे अपने इन्वेंट्री में लेना होगा ना। क्यों? क्योंकि सेल और रिटर्न बेसिस का रूल ही है कि अगर आपका ईयर एंड आ चुका है, जिसको आपने सामान दिया है उसके पास स्टिल एक ऑप्शन है कि वो सामान रख भी सकता है, वापस भी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम वो सामान उससे वापस क्या करते हैं, वापस अपने बुक्स में स्टॉक पे दिखा देते हैं। ठीक है, कॉस्ट पे। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने 10,000 का सामान बेचा था उसे, मतलब सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था। उस 10,000 में मैंने 4,000 का सामान तो ऑलरेडी ऐड कर चुका अपने स्टॉक में, क्योंकि उसने वापस मुझे दे दिया था। लेकिन जो बचा हुआ 6,000 का सेल वैल्यू का सामान था वो मैंने अपने स्टॉक में नहीं ऐड किया था, जो कि मुझे ऐड करना था। अब मैं 6,000 का वैल्यू को ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे लिए
क्या है, वो मेरे लिए सेल वैल्यू है और इन्वेंट्री को हम कॉस्ट पे दिखाते हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, 6,000 के वैल्यू में से प्रॉफिट को हटा दूंगी, ठीक है। प्रॉफिट हटेगा कैसे, प्रॉफिट आपको कितना है 20% ऑन सेल्स, 6,000 का 20% मैंने निकाला 1200, इसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरा आ गया 4800, क्लियर है। अब इस 4800 को हम क्या करेंगे, जो हमारा 50,000 का स्टॉक दिया हुआ है इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 4800, लॉजिक बैठा। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000, ठीक है। मार्च में आपके पास 8,000 का गुड्स था जो कि आपको कंसाइनमेंट में बेचने के लिए आपको रखा गया था फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब क्या कहता है, 20% ऑफ द गुड्स हैड बिन सोल्ड बाय मार्च, मतलब कि 8,000 का 20% दैट कम्स टू 1,600 रुपये, ये तो आपने सेल कर दिया ऑलरेडी। बचा 80%, 20% बेच दिया, 80% मतलब 6400 का आपका गुड्स अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। इसमें से एंड अनदर 50% बाय 15th अप्रैल, दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव सेल्स। एक सेकेंड, अब 20% 8,000 का आपने बेच दिया और 50% ऑफ 8,000 दैट कम्स टू कितना आता है 4,000, इसको भी आपने बेच दिया 15 अप्रैल तक। आप समझो, एक बार फिर से मैं बताती हूँ उसको, देखो टोटल आपका 8,000 का गुड्स था जिसमें से आपने 20% दैट कम्स टू 1,600 रुपये, ये कब बेचा है, मार्च में, ठीक है। उसके बाद 50% दैट कम्स टू 4,000, 8,000 का 50% दैट कम्स टू 4,000, ये आपने बेच दिया अप्रैल 15 तक। इसके बाद का जो बचा हुआ गुड्स है उसका क्या करना है, उसको बेसिकली कंसाइनमेंट पर मैंने रखा है, मैं ये मान के चलूँगी कि मैंने उसे वापस कर दिया, ठीक है। अब कितना का पहले गुड्स बचा, पहले वो कैलकुलेट करो। 8,000 में 1,600 4,000 गया, मतलब 2,400 का गुड्स अभी भी आपके पास था, कंसाइनमेंट वाले गुड्स। अब कंसाइनमेंट वाले गुड्स का भी क्या रूल होता है कि अगर नहीं बिकता है तो हम उसे वापस कर देंगे। तो हम ये मान रहे कि मैं 2,400 का गुड्स को हमने वापस किया है, ठीक है। जैसे हमने गुड्स और सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस पे किया था ना, कि मैंने बेचा तो मैंने वो स्टॉक वापस अपने पास ले लिया, ठीक है। वैसे ही जिसने मुझे कंसाइनमेंट पे गुड्स दिया उसने भी तो वापस गुड्स दिया होगा ना, वापस ले लिया होगा उन्होंने भी, तो इसीलिए मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि जो 2,400 का गुड्स है ये मैंने वापस दे दिया। जब मैं वापस दूंगी तो मेरा कम हो जाएगा, राइट। क्या कम होगा, मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इसे जब प्लस माइनस करेंगे तो मेरा स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 40, 50, 90, 94, 800, नहीं 90 और 90 तो एक जगह आ गया, 2,400 ऐड करना है और 5034 हमें माइनस करना है। करते रहो, 90 में 2,400 ऐड करना है और 5034 माइनस करना है, 87,366 आता है और यही हो जाएगा मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू 87,366। आंसर मैच करें, एक सेकेंड, कुछ हमने गलती किया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 50,000 हमने लिया स्टार्टिंग में, इन्होंने भी 50,000 लिया, 41,000 आया, यहाँ पे भी इन्होंने 40 लिया। 40 क्यों, ये 41 और ये 40 का एडजस्टमेंट तो सब एक साथ करा के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ओके मुझे समझ आया। हमने क्या किया, हमने ये सेल वैल्यू लिया ना, सीधे सेल वैल्यू तो हम लेंगे ना तो कॉस्ट पकड़ लेंगे ना, 40,000 ऑफ 1,000 का, ये दोनों सेल्स का फिगर अमाउंट है और सेल्स रिटर्न का अमाउंट है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, तो इन्होंने ये प्रॉफिट अलग से माइनस किया है। अब प्रॉफिट कैसे माइनस किया, देखो हमने भी यही मिस्टेक किया है, यही मिस्टेक है हमारा
ये जो 41,000 और 1,000 है, 41 का मेरा सेल्स था, 1,000 का मेरा रिटर्न था। क्या मैं नेट पे बोल सकती हूँ कि मैंने 40,000 का सेल किया था, जिससे मैं यहाँ पे बेसिकली ऐड कर रही थी। लेकिन इस 40,000 में तो प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। इस प्रॉफिट को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ कॉस्ट देख रही हूँ ना इन्वेंट्री को, उसमें प्रॉफिट का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस 40,000 में प्रॉफिट हटाऊंगी। प्रॉफिट क्वेश्चन में कहता है कि 20% ऑफ सेल्स है, मतलब 40,000 का 20%, दैट कम्स टू 8,000, ये मैं हटा दूंगी। तो मेरा कितना बेसिकली ऐड होना चाहिए, 32,000 ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा क्या क्या फाइनल एंट्री बचेगा, ये 51 तो जाएगा ही, 50,000 जाएगा, 5034 सही है, 4800 सही है, 24 सही है, और ये 32 मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। $50,000 प्लस 32,000 माइनस 5034 प्लस 4800 माइनस 2400, सही क्या। 50,000 हो गया, 50,000 हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया, 5034 माइनस किया, 48 प्लस किया, और 2400 माइनस किया। तो हमारा स्टॉक का वैल्यू आता है 79,366, ठीक है। अब हमारा आंसर आई होप सो मैच कर जाना चाहिए, 79,366, ठीक है। वो हमारा एक मिस्टेक था, उसके सिवाय बाकी सब हमने सही किया था, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिकॉल रिवाइज करवा देती हूँ, एक समरी दे देती हूँ। हमने क्या किया, क्वेश्चन ने कहा कि हमें 31 मार्च का स्टॉक निकालना है और मुझे 15 अप्रैल की स्टॉक की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो मार्च से लेकर के अप्रैल तक के बीच के ट्रांजैक्शंस थे उन सबको रिवर्स करके बैक कैलकुलेशन करके हम यहाँ मार्च पे, जो सेल ऑलरेडी हो चुका था उसको प्लस किया, जो परचेज हुआ था उसको माइनस किया यहाँ पहुँचने के लिए, राइट। अब हमने क्या एक और नया चीज़ देखा। पहला चीज़ तो कि ये सेल्स फिगर था, इट मीन्स कि ये प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, जो कि हमारा ध्यान नहीं गया, हमें वो प्रॉफिट हटाना चाहिए था, ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या कहता है कि मैंने गुड्स रिटर्न बेसिस पे बेची थी, तो ईयर एंड पे मैं वो वापस अपने स्टॉक में ऐड करूँगी, ठीक है। और दूसरा, ये कंसाइनमेंट पे मुझे गुड्स मिला था, तो मैं ईयर एंड पे इसे माइनस करूँगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। और ये इस हर जगह से मैंने प्रॉफिट का इफेक्ट हटाया और फिर एट लास्ट मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।